and they started taking lots of gift, free trade, हम मजे कर रहे हैं सारे। अब भाई साहब को क्या हो गया, प्रॉब्लम। पहले सिराजुद्दौला को था दिक्कत, तो तब उनको फीलिंग नहीं आ रही थी। When the exchequer, I said that treasury खत्म होने लग गई, तो उनको समझ में आ रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्लियर? I said, आपको पता होगा कि इन्होंने डच से हाथ मिलाया, याद है? याद होगा। एंड डच की ये कॉन्स्पिरेसी विद द मीर जाफर, इट हैज बीन सेंस्ड बाय ब्रिटिशर्स। और 1759 में बैटल ऑफ बेतारा, बैटल ऑफ बेदारा, और ये किसके बीच में होता? ब्रिटिश एंड डच। एंड डच वांट्स टू हेल्प टू विच वन? मीर जाफर। इज इट क्लियर? It is okay? Completely okay in your mind? Battle of Bedara, और इस यहीं से डच भी फिनिश स्टार्ट हो गया। That is 1795 में, you remember that he has been finished? और कौन कंपनी का नाम था? वेरी निगड़े ओस्ट इंडीज कंपनी। अरे कुछ दिन जो मैं कह रहा हूं करते रहो। The way that your geography became and every other subjects are becoming easy, it will be also become easy. Clear? But time पे रहो, be on time. I said उसके बाद हमने देखा what has been done. मीर जाफर को हटाकर उसका सन इन लॉ मीर कासिम वाज मेड पपेट। तो मीर कासिम कौन था? सन इन लॉ ऑफ हुम? सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। यस और नॉट? ही वाज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, और मीर कासिम को बैठाया। लेकिन मीर कासिम थोड़ा सा चालाक था। क्लियर? मीर कासिम ने बोला अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद छोड़ दिया, लेफ्ट कैपिटल व्हाट? क्योंकि जब तक नवाब ऑफ बंगाल रहे उनका कैपिटल क्या रहा? यस टेल मी। और कोलकाता में कौन बैठते थे? ब्रिटिशर्स। यस। और वो चला गया कहां पर? मुंगेर, सहरसा, यस, बिहार में। He made his capital at what I said, that मुंगेर। और यहां पर he created a strong army, created strong, लेकिन फिर भी 1763 में डिफेटेड बाय हु? मीर कासिम। भाई साहब यहां पे भी सांस नहीं छोड़ा। तो मीर कासिम, कैन यू रिमेंबर? JQJ, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर। तो अभी हम लोग कासिम को कर रहे हैं, और कासिम कहां चला गया? टेल मी। मुंगेर तो पहले जा चुका था। अब यहां से वो हारने के बाद सीधे पहुंचा यस अवध, फैजाबाद। यस और नॉट? कहां गया? अवध। और हु वाज द नवाब ऑफ अवध एट दैट टाइम? नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला। कौन थे? और उसने कॉन्स्पिरेसी की 1764 में शुजा-उद-दौला
प्लस रिफ्यूजी काइंड ऑफ जिंदगी जीने वाले शाह आलम सेकेंड मुगल एम्पायर, दैट इज द एज ऑफ 15 अराउंड, शाह आलम सेकेंड, and one side is who? Mir Qasim. Mir Qasim. Can you remember? Shah Alam second. It was, I said, that Mughal emperor, and Suja-ud-Dawla was, I said, that Nawab of अभी भी सिराजुद्दौला खत्म हो चुका है, मर चुका कब का वो. I said that Suja-ud-Dawla. Who I said? Not Siraj. Suja-ud-Dawla. He has been, I said that. अब ये सुजा-उद-दौला और नवाब ऑफ अवध, और ये जानो कि अवध नवाब होते थे वो, दे आर द पीएम ऑफ आल्सो मुगल एम्पायर. इसीलिए कभी कहा जाए व्हाई दिस नवाब ऑफ अवध इज नॉन एज नवाब वजीर, तो वजीर का मतलब ही हैज टू, वन इट इज ही वाज द नवाब ऑफ अवध एंड ही वाज द वजीर ऑफ मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर का क्या था? तो इसको यदि कहीं पे आप पढ़ लें, नवाब ऑफ अवध की जगह लिखा हुआ नवाब वजीर, तो वजीर मीन्स ही इज द व्हाट, एंड द नवाब मीन्स ही इज द नवाब ऑफ अवध. अंडरस्टूड इट? सुजा-उद-दौला. ये समझ में आ चुका है? अच्छे से लिखते जाओ, किसी बुक्स में ऐसे समझाया नहीं जाएगा. आप 10 बार पढ़ लेंगे, शायद उसके बाद कुछ एहसास जगेगी. Understood? So he was नवाब वजीर, और इन लोगों ने 1764 में they did what? Battle of Buxar, and they were defeated. Battle of Buxar means they were what? Defeated. 1764 में what happened? Clear? And thereafter there is, I said that what? Shall I remove? हटाऊं मैं? ये हार गए, और 1765 में what happened? Tell me. Treaty of अब ये मत बोल देना कि सर इसको ट्रीटी ऑफ प्रयागराज कह सकते हैं? जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो क्या है? ठीक है ना? आई सेड नाउ द इलाहाबाद नेम हैज बीन चेंज्ड एंड इट बिकेम प्रयागराज. बस नेम चेंज करने पे लगे, लोगों के बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे. गवर्नेंस अच्छा करो, अच्छी चीजें लाओ, बस नेम चेंज कर दो. इलाहा क्यों रखा हुआ है? मुस्लिम नामा. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. तो पहला सेटलमेंट इन लोगों ने किसके साथ किया? फर्स्ट सेटलमेंट अवध के साथ किया, और बोला भाई तुम मुझे क्या दो? हाउ मच? मैंने बताया था कुछ दिन पहले, ये सब समझाया था. हाउ मच सिटी ऑफ इलाहाबाद में अवध से कितना लिया गया, और साथ में विच रीजन? These two regions are also taken. Allahabad and Kara region has been also given to what? Britishers. लेकिन ये सब देने के साथ अवध बोला यू कीप ऑन सपोर्टिंग मी, कीप ऑन
at the what border और अदर, ठीक है ना। अदर्स के साथ भी मुझे यदि फाइट होती है तो हमें क्या करना है, बॉर्डर एरिया पे भी आप और साथ में अदर्स के साथ यू हैव टू कीप ऑन सपोर्टिंग मी। इज इट क्लियर, इज इट ओके, याद हो गया, यस। कीप ऑन सपोर्टिंग एट द बॉर्डर एंड अदर। ब्रिटिशर्स ने बोल दिया ठीक है, आई विल डू दैट। अवध ही देगा, नवाब अवध सुजाउद्दौला। अभी बहुत सारा सुनोगे आप ऐसा ही वर्ड, क्लियर। और जब हम लोग ब्रिटिशर्स से मांगते थे तो कुछ 1000 रुपए मांगते थे, वो भी वो देने में प्रॉब्लम कर देते थे। हाँ चलिए, इज इट क्लियर, 50 लाख। तो दिस इज द सेटलमेंट विथ अवध। और फिर सेटलमेंट किसके साथ किया, यस शाह आलम सेकंड के साथ। शाह आलम सेकंड, पहले भी मैंने बताया था क्या दे दिया गया था शाह आलम सेकंड को, इलाहाबाद एंड कारा रीजन। इलाहाबाद एंड कारा रीजन में बोला भैया अब तुम यहां रहो, यस और नॉट। तुम वैसे भी जिंदगी अपनी फ्यूजिटिव लाइफ जी रहे हो, यस और नॉट। वो फ्यूजिटिव ही थे शाह आलम सेकंड, पेंशनर। एंड साथ में क्या कर दिया गया, टेल मी, 25 लाख रुपीस आपके आर्मी मेंटेनेंस, ये सब चीजों के लिए। और बोला भाई साहब आप क्या करो, मुझे क्या कर दो, क्या है, व्हाट इट इज, विच राइट, रेवेन्यू, दीवानी राइट ऑफ व्हाट, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, दीवानी राइट ऑफ। साथ में जब इतनी पावर आ चुकी थी, अभी मैंने बोला था बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही बिकम द पॉलिटिकल डोमिनेशन इन द नॉर्थ इंडिया, यस और नॉट। एंड बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और साथ में क्या मिल गया, अभी निजामत राइट अभी बताते हैं। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। अब इन्होंने किया किसके साथ सेटलमेंट, विथ नवाब ऑफ, और यहां से ले ली क्या, यस टेल मी, निजामत राइट, टेरिटोरियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यस और नॉट। इस रीजन का मालिक कौन था, यही तो था, यस और नॉट। और दीवानी राइट मिली तो ऑटोमेटिकली निजामत राइट तो मिलेगी यहाँ पे। अब बंगाल से ले लिया, और ये सभी रीजनों का यहाँ से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का रेवेन्यू राइट्स ही वाज हैविंग। इज इट क्लियर टू यू, यस और नॉट। और बंगाल नवाब को भी अब क्या बना दिया, ओनली पेंशनर, क्या बना दिया, अब ही वॉज एक्टिंग एज एन व्हाट, ओनली सपोर्टर एंड पपेट टू डू निजामत, यस और नॉट। क्या करना है उसे, निजामत। और निजामत का भी राइट वही ले लिया, लेकिन वो पपेट के थ्रू अपने सारे राइट्स, दीवानी राइट्स एंड व्हाट, दीवानी राइट और निजामत राइट किसके हाथ में आ गया,
किसके हाथ में आ गया? यस आना। और निजामत अपने थ्रू नहीं करवा रहा है, पपेट्स। एंड यहां से दो सिस्टम हो गए, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अंडरस्टूड इट? So it resulted into what it is? Dual system of, yes or not? Dual system। और इसके बारे में कल हम लोगों ने स्टोरी समझाया था। इसी के बाद डुअल सिस्टम के गवर्नमेंट की वजह से क्या हो गया? उसके बाद ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने पूरा रेवेन्यू, देन वी हैव सीन फैमाइन 1770 एंड देन 1772 तक आते कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑल ही बिकम बैंकरप्ट, ही नीड मनी and then regulating act. Yes or not? Shall I remove? क्या आप लोग हिस्ट्री पहले ऐसे ही पढ़े थे? यदि जिन्होंने पढ़ा होगा। I said next point I said अवध। क्या बोला मैंने? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। मेरे साथ बोलेंगे, सादत खान, सफदरजंग, सुजाउद्दौला। क्या बोला मैंने? असफुद्दौला, वाजिद अली शाह। क्या क्या नाम बोला? सादत खान, सादत खान, सफदरजंग, सुजाउद्दौला, असफुद्दौला, सादत अली, वाजिद अली शाह। क्या क्या नाम लिया मैंने? अवध, which we are watching, सादत खान, सफदरजंग। दिल्ली में आप जानते हैं सफदरजंग जगह, सफदरजंग हॉस्पिटल। सुजाउद्दौला, सादत अली एंड वाजिद अली शाह। याद है पहले भी मैंने नाम लिया, कथक याद है? So he is the person who has improved the, what I said, that real portion in the Kathak in the medieval India. Yes, Wajid Ali Shah. कुछ ऐसे एक मिनट, असफ उद्दौला नहीं लिखा मैंने। असफ उद्दौला, सादत अली and who I said? Wajid Ali Shah. सादत खान, बुरहान उल मुल्क। अच्छा, कभी आपने कैनवास शू पहना है स्कूल टाइम में? व्हाट इज द कलर? व्हाट इज द कलर? वाइट। पूरा चमका के जाते थे, यस, लगा लगा के।